ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये वाला भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और तो इसको खींचेंगे तो भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा रेजिस्ट करेगा मूव होने से, तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग जो है ज्यादा स्ट्रेच होगा, दैट्स व्हाई ज्यादा उसमें टेंशन आएगी। तो 400 स्ट्रिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, राइट, उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई फ्रिक्शनलेस है, तो स्लाइड कर जाएगा आपका जो स्ट्रिंग है वो। हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज आपका 5.14, और काफी सिंपल सा इम्पल्स से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है 5.14। इसमें क्या बोला गया है कि मास आपका कितना दिया हुआ है, 4 kg आपका ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, और एक ग्राफ टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्राफ बना देते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। उसमें 0 से 4 सेकंड तक ये क्या करता है, 3 डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद ये कांस्टेंट पोजीशन पे मेंटेन हो जाता है, और t इज इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पे होता है। इतने क्वेश्चन में दिया हुआ, राइट। फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t इज लेस देन 0 और t इज ग्रेटर देन 4, एंड तो ए पार्ट में पूछा गया, फोर्स पूछा गया है, t लेस देन 0 पे पूछा गया है, t ग्रेटर देन 4 पे पूछा गया है, और आपका 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में भी फोर्स पूछा गया है। कितना होगा, राइट। तो 3 आपका पूछा गया है। तो बेसिक सी बात है, देखिए x इज इक्वल टू 0 के ऊपर पोजीशन आपका 0 है, 0 टाइम रेस्ट पे था बेसिकली। तो यहाँ पे रेस्ट केस में आता है क्या, रेस्ट केस में आपका फोर्स आपका कितना आता है, 0 आता है। t इज ग्रेटर देन 4 की बात करते हैं, तो t इज ग्रेटर देन 4 क्या है, ये वाला केस है जिसमें पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी 0, तो आपका एक्सेलरेशन 0, फोर्स भी आपका 0। अब बात आती है 0 से 4 के बीच में, तो 0 से 4 के बीच में देखिए आपका पोजीशन विद टाइम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ये जो है स्लोप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड या फिर वेलोसिटी को, राइट। और इसमें ये कांस्टेंट आ रही है, एक सिंगल स्लोप आ रही है, इट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन आपका 0, फोर्स आपका 0। सिंपल सा बेसिक 3rd चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है बी, ऑप्शन बी आपका पूछा गया है कि इम्पल्स बताना है आपको, कि इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आपको बताना है। तो इम्पल्स आपको निकालना है 0 सेकेंड के ऊपर, और इम्पल्स निकालना है आपका कितने पे, 4 सेकेंड पे। तो देखिए इम्पल्स होता है क्या, आपका चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो बेसिक सी बात है, 0 सेकेंड की बात करूं तो यहाँ पे आपका p फाइनल क्या है, p फाइनल 0 के जस्ट बाद वेलोसिटी हो कितनी जाती है, वेलोसिटी एक पॉजिटिव है तो 3/4, राइट। सो फाइनल 3/4 वेलोसिटी है, इनटू मास करोगे तो आपका मोमेंटम आ जाता है, तो मास आपका कितना है, 4 है, और -0, तो ये आपका +3 आपका आ जाता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड, राइट। सिमिलरली आई 4 सेकेंड के अंदर अगर चेक करते हैं इंस्टेंट पे, तो देखिए 4 सेकेंड के पहले कितना था, 3/4 था, और 4 सेकेंड के बाद कितना हो गया, फाइनल आपका 0 हो जाता है। तो इसको करोगे p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो ये कितना निकल के आता है, ये -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली है क्या चीज, यहाँ पे पॉजिटिव इंपल्स लगता है, यहाँ पे नेगेटिव इंपल्स लगता है बेसिकली, राइट। पॉजिटिव इंपल्स का मतलब आप क्या लगा रहे हो, पॉजिटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और नेगेटिव इंपल्स का मतलब है नेगेटिव इंपल्स या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहे हो, डी एक्सेलरेट आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा थ्योरेटिकल आप एक तरीके से इस क्वेश्चन को कह सकते हो, और काफी इजी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया होता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है आपका एक्सरसाइज 5.15, और ये एक्सरसाइज जो है ये आप कहोगे कि बॉक्स स्ट्रिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, राइट। बिकॉज फिजिक्स में क्या है, बॉक्स आपके स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, और एक साइड से आप उनको खींचते हो, तो किस तरीके का मोशन उन ऑब्जेक्ट्स का होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आएगा, तो उस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये कहूँगा कि मैं ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको काफ़ी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें बोला क्या गया है कि 2 बॉडीज हैं, एक आपका ये है, दूसरा आपका यहाँ पे ये। तो पहले का मैं मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ओके ए बी डायग्राम के साथ दिया हुआ है, तो डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका। तो इसका 10 kg वजन है और इसका 20 kg वजन है, और यहाँ पे ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी यहाँ पे एक
सरफेस यहाँ पे हो जाती है। और सरफेस जो है वो आपकी क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस यहाँ पे बताई गई है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ओके, अब एक फोर्स लगाना है हमें, 600 न्यूटन का फोर्स लगाना है, राइट। अब उस केस में हमें क्या चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है इन दोनों से, तो उसके अंदर आपका टेंशन आएगा एक, और ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में क्या आएगा, एक एक्सीलरेशन भी आएगा। तो हो सकता है या तो ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो या फिर ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, राइट। तो बेसिक सी बात है, आपको एक्सीलरेशन चेक करना है, राइट, और आपको टेंशन फोर्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है, पहली सिचुएशन को चेक करते हैं। जब आपका फोर्स क्या है, आप खींच रहे हो ऑब्जेक्ट ए को, ए में ये ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, तब क्या सिचुएशन आएगी। तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक सरफेस के ऊपर रखे हुए, तो बेसिक सी बात है, नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका mg लगेगा, तो इसको mag लिख देता हूँ, और नीचे ये क्या आ जाएगा, mbg हो जाएगा, और ये आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, इट मींस ये दोनों आपस में एग्जैक्टली आपके इक्वल हो जाते हैं। अब हमें चेक करना क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इस ए ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं 600 न्यूटन से, इतना फोर्स आपको दिया हुआ। तो बेसिक सी बात है, अगर इस तरफ इसको खींचेंगे तो ये फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो ये मूव करने की कोशिश करेगा। अब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक मास और भी है यहाँ पे। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे क्या करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन फोर्स लगता है हमेशा, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन फोर्स लगता है हमेशा। तो दोनों केस में क्या लगेगा, टी टी इक्वल टेंशन फोर्स लगेगा, बिकॉज सिंगल स्ट्रिंग है आपका, राइट। तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये वाला भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और अगर स्ट्रिंग जो है उसका डिस्टेंस, या फिर आप कहोगे कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, उस केस में आपको पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, उसी एक्सेलरेशन से ये वाला मूव करेगा, और इसका वेट आपको 10 दिया हुआ है, इसका 20 दिया हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपको बैलेंस करना है, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर की तरफ 600 न्यूटन, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी लग गया, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, इस वाले में टी आ गया यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में आपका ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एम ए, और इस डायरेक्शन में एम बी ए आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग जाता है। तो सिर्फ बैलेंस करना है आपको। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो बैलेंस हो ही चुके हैं, बिकॉज ये ऊपर नीचे मोशन है नहीं, इसी डायरेक्शन में मोशन है, दैट्स व्हाई इसी को ही हम कंसीडर करते हैं एक बार, राइट। तो इसको देखा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपको बोलना क्या पड़ेगा कि 600 माइनस टी इज इक्वल टू 10a। सिमिलरली इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे कि अब देखिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये इसी फोर्स की वजह से आएगा। तो t आपने क्या बोल दिया, 20a के इक्वल आपका यहाँ पे आ गया। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिए दोनों को ऐड करिए तो ये कितना आ गया, 600 t से t कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 30a आ गया। अब a की वैल्यू आप कितनी कर दी, 600 डिवाइडेड बाय 30, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी, a विल कम आउट टू बी कितना आ गया, यहाँ से 20, और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना है, तो T विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20, और ये आपका कितना निकल के आता है, 400 न्यूटन। सो 400 न्यूटन का आपको क्या यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो आपका लगने वाला है, किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स, राइट। अब बात आती है कि दूसरी सिचुएशन क्या होगी, तो दूसरी सिचुएशन भी कंसीडर करते हैं। अब ये तो हमने फोर्स लगाया किसके ऊपर, ए के ऊपर। अब बी के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या सिचुएशन अलग होगी, ये हमें देखना पड़ेगा कि टेंशन फोर्स ज्यादा होगा कम होगा, कि क्या सिचुएशन वहां पे रहने वाली है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो गया, तो ऊपर नीचे के बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस है, ऊपर नीचे का मोशन ही नहीं है। और यहाँ पे ये आपका एम ए हो जाता है, इस डायरेक्शन में एम बी ए हो जाता है, बिकॉज नाउ द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इसी डायरेक्शन में आपका लग रहा है। तो ये आपका फोर्स यहाँ पे लग गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, तो यहाँ पे बैलेंस आपको करना पड़ेगा इस वाले को,
टेंशन फोर्स यहाँ लगेगा और यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। इस वाले को बैलेंस करोगे तो कितना है, इसका 10 है राइट, इसका 20 है। तो यहाँ पे क्या करोगे तो T विल बी इक्वल टू 10 इंटू A, और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कि आपका F कितना है 600 है, तो 600 ज्यादा है इसीलिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 600 माइनस T विल बी इक्वल टू 20A। अब दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करोगे तो कितना आ गया, यहाँ से ऐड करोगे तो दिस विल बी 600, और यहाँ पे आपका कितना आ जाता है 600 प्लस 600 इज इक्वल टू 30A। तो A की वैल्यू कितनी आती है, एक्सीलरेशन आपका कितना निकल के आता है, एक्सीलरेशन आपका 20 निकल के आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है राइट। बट यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे क्या टेंशन फोर्स, टेंशन विल बी नाउ 10A, तो ये आपका हो जाता है 200 मीटर न्यूटन। तो आप यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे 400 न्यूटन था, यहाँ पे 200 न्यूटन है। तो आप चेक कर पा रहे हो कि आप डिपेंड करता है कि उसके ऊपर टेंशन फोर्स कितना लगेगा कि किस ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा रहे हो। जैसे देखिए कॉमन सेंस अगर यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए ये हल्का ऑब्जेक्ट है, ये भारी ऑब्जेक्ट है राइट, तो इसको खींचेंगे तो भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा रेजिस्ट करेगा मूव होने से, तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग जो है ज्यादा स्ट्रेच होगा, दैट्स व्हाई ज्यादा उसमें टेंशन आएगी, तो 400 न्यूटन। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट भारी है तो आप देखोगे कि इसको अगर आप खींचो तो ये आपका हल्का है, तो टेंशन फोर्स क्या आ जाएगा, कम आएगा। तो आप चेक कर पा रहे हो कि टेंशन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है। तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी आपकी, और बैलेंस करना है आपको फोर्सेस को, उसके बेसिस पे मोशन को आपको बताना है, और टेंशन फोर्स और एक्सीलरेशन फोर्स आप इजीली इसके अंदर निकाल सकते हो राइट। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है कौन सी, एक्सरसाइज 5.15। अब इसके जैसे ही प्रॉब्लम एक और दी गई है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी रिलेटेड है पुली प्रॉब्लम से, मास पुली प्रॉब्लम। तो फिलहाल तो हमने क्या है, पुली का बेसिक ही चेक करेंगे, बट जब आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें पुली को काफी एडवांस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा बेसिक समझते हैं कि पुली होती क्या चीज है और किस तरीके का मोशन होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि एक डायग्राम में आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो डायग्राम में क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक पुली है, पुली क्या होती है, एक टायर टाइप में होता है जो क्या है रोटेट करता है, आपने सबने देखी होगी पुली। तो इसके कुछ इस तरीके से वेट हमने लटकाए हुए हैं दो राइट, मान लीजिए इक्वल कर दीजिए या ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट। अब देखिए एक है, इसका वेट है 8 kg और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका 12 kg वेट राइट। अब ये कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और जो कि किसके ऊपर से जा रहा है, ये पुली जो है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस पुली। अब फ्रिक्शनलेस पुली के केस में होता क्या है कि स्ट्रिंग के ऊपर दोनों साइड में जो फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स वो आपका सेम होता है राइट, बिकॉज ये जो पुली है ये किसी भी तरीके के उस स्ट्रिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है राइट, उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई फ्रिक्शनलेस है, तो स्लाइड कर जाएगा आपका जो स्ट्रिंग है वो। अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं होती तो क्या चीज होती है, अब देखिए फ्रिक्शनलेस नहीं होती तो क्या करता, एक टाइम बाद जो है वो एक इस पर्टिकुलर पोजीशन में बैलेंस हो जाती किसी कंडीशन में, तो एक साइड में ज्यादा वेट लटका हुआ है, एक साइड में कम वेट लटका हुआ है, तो होगा क्या चीज कि वो वहां पे टेंशन T1 T2 दोनों अलग अलग हो जाएंगे जब इसका पुली का वहां पे फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो उसको काफी आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां पे फ्रिक्शन आपका एक्ट करता है पुली के ऊपर राइट। दूसरी बात आती है यहाँ पे मास लेस पुली है राइट। अब जब मास किसी पुली का आ जाता है उस केस में आपको क्या है, प्रॉब्लम थोड़ी चेंज हो जाएगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर्स राइट। सो फिलहाल थोड़ा इसी पे फोकस करना हमारा सही रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो बेसिक सी बात है ये वेट ज्यादा है ये कम है, तो ये क्या करेगी, फ्रिक्शनलेस है तो बेसिकली ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये 8 वाला ऊपर जाएगा, 12 वाला नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये कहना क्या चाहता है कि इस केस में भी आपको क्या निकालना है, इसमें टेंशन फोर्स निकालना है, और आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक्सीलरेशन भी बताना है कि किस एक्सीलरेशन से दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो अब सेम एक्सीलरेशन से ही जाएंगे, बिकॉज एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम में यहां बना देता हूं दोनों का। तो देखिए 8 है, अगर 8 में ड्रॉ करता हूं तो 8 के देखो ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 8G लग रहा है राइट। सिमिलरली ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, रिजल्टेंट ऊपर के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो दिस इज 8A। सिमिलरली बी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ये A है, ये आपका B है। तो यहाँ पे देखिए
इसके केस में ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, सिमिलरली नीचे की डायरेक्शन में आपका कितना लग रहा है 12G लग रहा है, और नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आपका कितना हो जाता है 12A आपका हो जाता है। अब दोनों की इक्वेशंस आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो बेसिक सी बात है, एक इक्वेशन कैसे निकालोगे, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, इट मींस t ज्यादा है कंपेयर टू 8G के, राइट। अब 8G की वैल्यू हमने कितनी लिया है, हमने यहाँ पे आई थिंक हमने 10 वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करी है G की, राइट, 10 न्यूटन हमने कंसिडर करा। तो देखिए यहाँ पे ये 80 हो जाता है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको इक्वेशन लिखोगे t माइनस आपका 80 दैट विल बी इक्वल टू 8A। सिमिलरली यहाँ से आप इक्वेशन देखोगे तो 12G नीचे की तरफ ज्यादा है, तो दिस विल बी 120 माइनस t इज इक्वल टू 12A। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, t और a की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तो पहले ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका 20A आ गया, और इस वाली साइड में आप जोड़ोगे तो t से t कैंसिल, और यहाँ से आपका 80 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये a की वैल्यू आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो कोई भी एक इक्वेशन इसमें से पकड़ लीजिए। t की वैल्यू आप करिए 80 प्लस 8a, तो a आपका 2 है, तो ये आपका t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 96 और न्यूटन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे 96 न्यूटन जो है वो आपका टेंशन निकल के आ गया फॉर जो स्ट्रिंग था उसके अंदर, और एक्सेलेरेशन आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है किस एक्सेलेरेशन से मूव करें। तो बेसिक बात है क्या यहाँ पे, हमें सिर्फ जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बनाने, और फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे ही हम क्या बताते हैं कि क्या इक्वेशंस बनेगी उस मोशन की, और उसके बेसिस पे क्या है, क्या आपका फोर्स निकल के आता है, क्या टेंशन फोर्स आएगा, क्या एक्सेलेरेशन आएगा, वो आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 5.17, और ये काफी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें क्या बोला गया है कि एक न्यूक्लियस है जो एक इनिशियली रेस्ट पे था इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है, हमेशा हमने डिस्कस क्या किया था पहले, एक तो था नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या था एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसी को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसका दूसरा नाम ही आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोला जाता है, राइट। ओके, तो एक न्यूक्लियाई था, वो कुछ इस तरीके से रेस्ट पे था, और थोड़े टाइम बाद डिसइंटीग्रेशन होता है, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों जो टुकड़े हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, v1 v2 अलग अलग वेलोसिटी से, और m1 m2 आप मान लीजिए दोनों का मास है, और जो दोनों वेलोसिटी हैं वो कंप्लीटली अपोजिट होगी आपकी एक दूसरे से, ये हमें वहां पे बताना है। तो बेसिक सी बात है, हमने बोला कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज ये जो दोनों पार्ट है, ये जो न्यूक्लियाई है ये थोड़ा बड़ा है, और जब ये टूटेगा दो टुकड़ों में तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, और दोनों फोर्सेस के इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या चेक किया था कि F एक्सटर्नल अगर आपका 0 है तो डेल्टा P आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इट मींस P आपका क्या आ जाता है, कांस्टेंट आपका हो जाता है, राइट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो इसका m1 प्लस m2 है टोटल मास, तो राइट, तो टोटल मास आपका, बट वेलोसिटी 0 है, वैसी बात है। मान लीजिए इसका कैपिटल M मास था, m1 प्लस m2 तो इन जनरल होता नहीं है, बट m मास आपका डिफरेंट होता है कंपेयर टू उसके, राइट। बाकी ये है कि वेलोसिटी आपकी 0, तो मोमेंटम 0 इनिशियली। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, तो यहाँ पे m1 है, v1 आपका है, प्लस में m2 आपका v2, ये आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से आप चेक करके क्या करोगे कि v1 विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू v2, तो आप यहाँ पे, और माइनस साइन यहाँ पे, तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि v1 v2 जो है उनमें क्या है, आपका नेगेटिव साइन आ रहा है। इट मीन्स अगर v1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो v2 नेगेटिव डायरेक्शन में आपका मूव करेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि दोनों एग्जैक्टली आपके 180 डिग्री के ऊपर आपके सेपरेटेड होंगे और मूव करेंगे v1 और v2 वेलोसिटी से, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी हो जाती है, राइट। सो आई होप कि आपको सारी जो प्रॉब्लम्स थी, मेनली जो इसमें जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की जिसमें पुली प्रॉब्लम था, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी जहाँ पे स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। सो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उनको डिस्कस करेंगे।